किसी शख्स के लिए अपने जवान बेटे का उठाना किसी क़यामत से कम नहीं होता। जब वो ज़ख्मी था तो मैंने अल्लाह से कहा था, अल्लाह पाक इसको इसकी माँ को वापस कर दो, और मेरी माँ नहीं है, मुझे जो है मेरी माँ के पास भेज दो। अला काफ़ी भाई मकाम साहब दे। वहाँ पर मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू थे और कपकपाते हाथों के साथ दुआ मांग रहे थे वहाँ पर वो। वो अपने मामू का बड़ा लाडला था। ये रात सारी वहाँ बैठा रहता जाके। वो तो अभी भी मुझे फ़ोन करके यही कहते हैं कि यार असी लुटे गए हैं। जब मेरे माँ बाप थे ना दुनिया में, मेरे यही जज्बात थे, लेकिन मैं टूटा नहीं था। जज्बात मेरे यही थे, लेकिन ये मुझे तोड़ गया। बेटे के लिए मनते मांगी, दुआएं मांगी, फिर जब अल्लाह पाक ने नवाजा तो उसकी जी जान से खिदमत की और उसको जी जान से तमाम वो चीज़ें सिखाई जो एक बाप कोशिश करता था अपने बेटे को सिखा सके। FIR नहीं की गई नदीम भाई की जानिब से, इसकी वजह क्या थी? वो गाड़ी मार गई उसको। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई तो मैंने वो वापस ले ली। जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इतला आई कि घर से फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और कोई गाड़ी वाला उसे पीछे से पुश करके ना उसको गिरा के और वो फुटपाथ के साथ जाके लगा। अपने बेटे को कहता था, भाई भाई कहते थे भाई आपको? भाई क्या हाल है, ठीक हो? और कहता सर लाता था, इंशाल्लाह तुम्हारा बाप आ गया, इंशाल्लाह फिक्र ना करो। कोई भी माँ बाप अपने जवान बेटों को अपने हाथों से कैसे रुखसत कर सकते हैं। वो मेरा दोस्त भी था, मेरा पार्टनर भी था। मैं अपने बच्चे को हमेशा बुराइयों से रोकता था कि तुमने बुराई की तरफ ना देखना है और ना जाना है, अच्छाई करनी है, नेकी करनी है। मैंने उसे कहा, यार तू ये बाइक ना चलाया कर, अल्लाह की रज़ा से राज़ी हूँ मैं। तो उसको मेरी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो मुझसे पहले चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब की रिहाइशगाह में मौजूद हूं। इनका इकलौता बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह पाक उसे जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए और सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। औलाद का दुख तमाम दुखों पर भारी होता है और एक बाप के लिए जो सबसे अनमोल और अजीज़ रिश्ता होता है वो अपनी औलाद का ही होता है, ख़ास तौर पे बेटा जो उसकी जायदाद का, उसके कारोबार का और उसके नाम का मालिक होता है। और किसी शख्स के लिए अपने जवान बेटे का उठाना किसी क़यामत से कम नहीं होता। बड़ी हौसले की बात है कि नदीम साहब इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं और उसी लबो लहजों में जनाब लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बेटियाँ भी हैं, क्योंकि अगर ये टूट जाएंगे तो उनका क्या बनेगा। ख्वाजा साहब से पूछेंगे जनाब, बेटे से इनकी मोहब्बत दुनिया भर को पता है कि बेटे के लिए मनते मांगी, दुआएं मांगी, फिर जब अल्लाह पाक ने नवाजा तो उसकी जी जान से खिदमत की और उसको जी जान से तमाम वो चीज़ें सिखाई जो एक बाप कोशिश करता था अपने बेटे को सिखा सके। इन्हें कब पता चला कि इनका बेटा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया, और आखिरी दफ़ा जो इनकी मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हुई अपने बेटे से, वो क्या हुई? और बहुत से लोग ये क्या सराहियाँ भी कर रहे हैं कि FIR नहीं की गई नदीम भाई की जानिब से, इसकी वजह क्या थी? और बेटे की कमी नो डाउट पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई साहब, ये बताएं सबसे पहले कि आप बेटे का दुख बहुत बड़ा दुख है, आप उसकी कमी को कितना महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और जब आपको खबर मिली उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? देखें, बेटे का जो दुख होता है ना, वो तो जिनकी जवान औलादें दुनिया से गई हैं उन माँ बाप से जाके पूछें। तो सबसे बड़ी बात कि आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो है ना, वो किसी बाप का अपने जवान बेटे की जो है वो जनाजा को कंधा देना है। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? बस अल्लाह ताला की रज़ा में। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, कारोबारी नुकसान भी आपने बर्दाश्त किए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के जनाजे भी अपने हाथ से उठाए। कभी सोचा था कि ज़िंदगी में ये वाला दुख भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्योंकि हम पहली दफ़ा हमने देखा कि आप हर गले के साथ लग के रो रहे थे। क्या उस इमेजिनेशन थी सर? देखिए, आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि मुझे पता कब चला। जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इतला आई कि घर से फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने सोचा गाड़ी में होगा, गाड़ी शाड़ी लग गई होगी। लेकिन बाद में मैं जब वहाँ से निकला, मैं राह से फ़ोन करता गया तो मुझे पता चला कि वो बाइक पे था।
और कोई गाड़ी वाला उसे पीछे से पुश करके ना उसको गिरा के और वो फुटपाथ के साथ जाके लगा। बाइक भी हैवी थी। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त बिल्कुल सांसें ले रहा था, चोटें उसको बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी। और मैं जब उसे पूछता था, अपने बेटे को कहता था भाई भाई कहते थे भाई आप? भाई क्या हाल है, ठीक हो? और कहता सर हिलाता था, भाई दर्द ज़्यादा हो रही है, इंशाल्लाह तुम्हारा बाप आ गया, इंशाल्लाह फिक्र ना करो, तुम ठीक हो। कहता ठीक है। मतलब कि हर बात का मुझे आंसर कर रहा था। यानी उम्मीद नहीं थी आपको कि इतनी जल्दी आपका और उसका जो साथ खत्म हो जाएगा? ये अपनी औलाद के बारे में कौन सोच सकता है कि कोई भी माँ बाप अपने जवान बेटों को अपने हाथों से कैसे रुखसत कर सकते हैं। ये तो कोई यकीन भी, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े ही हमेशा बच्चों को कहते हैं कि यार हम जाएंगे तो तुमने कांधा देना है, तुमने मेरे लिए दुआ करनी है। कभी ये नहीं सोचा, कभी किसी ने ये कहा कि तुम जाओगे छोटे बच्चे को या अपने बेटे को बेटी को, जब कि मैं जाऊंगा, तुम जाओगे तो मैं दुआ करूंगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बच्चे ही कहते हैं तो हमेशा। बच्चे हमेशा बड़े ही कहते हैं बच्चों को। एक ज़िंदगी का तरीक़ेकार है। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जवान औलाद उसको छोड़ कर जाए। और औलाद भी ऐसी, वो मेरा दोस्त भी था, मेरा पार्टनर भी था। भाई साहब उस दिन वो गया कहाँ पे था? क्या दोस्तों के साथ वैसे ही गया यहाँ था? पे वो किसी वक्त बाइक का चक्कर चुक्कर लगाता था, वो कहीं काम नहीं जा रहा था। वो ऐसे ही घर से निकला, भाई ये भाई मेन के ऊपर ही वादर रोड पे वो गाड़ी मार गई उसको। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई तो मैंने वो वापस ले ली। सर आपके बारे में ये कहा जाता है, आपके जो हल्का है बाप के लोग हैं, आप बड़े सख्त मजाज बाप हैं, आप बड़ा कंट्रोल करते थे अपनी औलाद के ऊपर, ये काम नहीं करना। तो कभी रोका नहीं था कि यार ये बाइक छोड़ दो, ये तो मौत का खेल है, गाड़ी में जाओ गाड़ी में आओ? देखिए ये बात आपको किसी ने ठीक कही है कि, लेकिन मैं अपने बच्चे को हमेशा बुराइयों से रोकता था कि तुमने बुराई की तरफ ना देखना है और ना जाना है। अच्छाई करनी है, नेकी करनी है, और हर बंदे के साथ नेकी करनी है। तो बुराइयों से हर माँ बाप रोकता है। बाइक का तो मुझे पता ही नहीं है उसने कब बाइक ली है और कब वो बाइक निकला। एक दिन मुझे उसने बाइक लेकर आया और मैंने उसे कहा यार तू ये बाइक ना चलाया कर। कहा था आपने? हाँ जी। जी जी। लेकिन वो उसने कहा पापा ये मैं किसी से लेकर आया हूँ वैसे ही। तो 2-3 दिन बाद फिर ले आया। लेकिन वो रेसर उसे नहीं लगाता था बाइक की, वो अपने शौक के लिए सिर्फ एक हैवी बाइक थी, इधर से राउंड लगा लिया और फिर जाकर खड़ी कर दी। मैं क्या उसने अपने दोस्त के घर गाड़ी वो ना बाइक खड़ी करता था। तो वो बस अल्लाह की रज़ा से राज़ी हूँ मैं। वहीं साहब बड़ा मुश्किल लम्हा था कि आपने अपनी बेगम साहिबा को बताया होगा, उनकी वालदा को बताया होगा, उस वक्त उनके क्या जज्बात थे और किस तरह आपने घर वालों को इसकी टैकल किया? इसकी वालदा मुझसे पहले वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि पहली कॉल ही उनको आई थी रेस्क्यू वालों की। तो वो जब वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने जाके फिर उन्होंने मुझे मुझे कॉल की है, तो मैं भी पहुँच गया। 8 से 10 मिनट में पहुँच गया होऊंगा उधर। लेकिन देखिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा है कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद उसको मेरी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो मुझसे पहले चला गया। कि मैं उसके लिए हर वक्त दुआ कर रहा हूँ, पल पल दुआ कर रहा हूँ। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि वो मुझे याद ना आता हो, कोई लम्हा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी ये जो है बाप के दिल में वही गम है और नो डाउट मरते दम तक ये दर्द, ये तकलीफ़ जो है इनके सीने में रहेगी। और बेहतरीन अमल यही है कि उनके लिए दुआ की जाए बस कि अल्लाह पाक जो है उसकी बख्शिश फरमाए जो है और इनको सब्र अता फरमाए। अच्छा वाई साहब आखिरी सवाल है, अक्सर वालदैन को हमने ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह करे कि मेरे बच्चे की मौत भी मुझे आ जाए। उस लम्हे आपने ये दुआ मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह इसकी मौत मेरे हिस्से में डाल दे, मेरे बेटे को ज़िंदगी बख्श दे? बिल्कुल मैंने मांगी थी दुआ। जब वो ज़ख्मी था तो मैंने अल्लाह से कहा था अल्लाह पाक इसको इसकी माँ को वापस कर दो, और मेरी माँ नहीं है, मुझे जो है मेरी माँ के पास भेज दो। बस वो बहुत सारी दुआएं कबूल करता है। उसने यही कबूल की, उसका टाइम था, वो रुखसत हो गया मैं छोड़ के। फरमा बरदार था सर आपका? डरता था आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वो लड़ता नहीं था मेरे साथ, डरता था और मुझे बहुत प्यार करता था। उसको पता था कि उसके बाप ने उसके
हक हलाल खिलाना सिखाया है, हक बात पे खड़े होना सिखाया है, और लोगों के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ चलना सिखाया है। वहीं साहब भी कहा, आखिरी सवाल है, वहीं साहब भी कहा जाता है जो औलाद का जो दुख होता है ना वो सबसे गहरा होता है। आपके जब वाला साहब इस दुनिया से गए, जब वालदा या बाकी मेम्बरान गए, तभी भी आपके यही जज्बात थे या औलाद की दफ़ा आप बिल्कुल टूट गए हैं? देखें, माँ बाप के वक्त जब मेरे माँ बाप थे ना दुनिया में, मेरे यही जज्बात थे, लेकिन मैं टूटा नहीं था। जज्बात मेरे यही थे, लेकिन ये मुझे तोड़ गया। आखिर में क्या पैगाम देंगे उन बच्चों को जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, या उन वालदैन को जिनके बच्चे हैं, किस तरह का बिहेवियर करें और किस तरह के जो है औलाद अपने माँ बाप के साथ सलूक करें? देखिए, मैं तो ये सबको कहूँगा कि हैवी बाइक जो है ना, वो बिल्कुल अपने बच्चों को ना लेकर दें। ये सीधी मौत की तरफ ले जाती है। ये बाइक का रास्ता सीधी मौत की तरफ जाता है, कब्र की तरफ जाता है। तो बस मेरी गुजारिश है सब माँ बाप से, जिनके बच्चों के पास हैवी बाइक है, बाइक लेकर दें, लेकिन हैवी बाइक ना लेकर दें। बेटे का नेमल बदल है कोई जिससे आप, बेटियाँ हैं जिनसे आप उस तरह का करते हैं? देखें, बेटियाँ बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं, लेकिन वो चादर चार दीवारी में होती हैं, और बेटे ने आपके साथ ज़माना देखना होता है, ज़माना फिरना होता है, लोगों को मिलना होता है। बस ये फ़र्क है बेटों और बेटियों में। बस अल्लाह उसकी माफ़रत करे, उसकी मंजिलें आसान करे। मैं हर पल उसके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को, मेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला काफ़ी बार मकाम साहब दे। वहाँ पर मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू थे और कपकपाते हाथों के साथ दुआ मांग रहे थे वहाँ पर वो। किस तरह की मोहब्बत करते थे अपने भांजे के साथ वो, और वो उनसे किस तरह की मोहब्बत करता था? देखें जी, वो अपने मामू का बड़ा लाडला था। ये रात सारी वहाँ बैठा रहता जाके। अपने मामू के पास? ये तकरीबन रात सारी वहाँ रहता था, मामू के बेटों के साथ, मामू के साथ। डेली इसकी यही पोजीशन होती थी कि ये रात को जाता था, कोई 10 बजे, साढ़े 10 बजे, सुबह वहाँ से आता था। इस वक्त हमने कैमरे के सामने देखा, उस वक्त उन्होंने अपने जज्बात पर काबू किया हुआ था, लेकिन जब उन्हें खबर मिली थी अपने भांजे की, उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी? वो तो अभी भी मुझे फ़ोन करके यही कहते हैं कि यार असी लुटे गए हैं, सानू बड़ी वड्डी सट बज गई है। बहुत प्यार करते थे वो, सब बच्चों से करते हैं वो, अपने बाकी भांजों के साथ, और भी माशाल्लाह उनके भांजे हैं उसे, लेकिन मेरा ये इकलौता था। इस वजह से ज़्यादा मोहब्बत करते थे? वो सबके साथ करते हैं, सब भांजों के साथ करते हैं। जी नाज़रीन, नदीम वाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इनके एक एक लफ्ज़ में अपने बेटे से जो मोहब्बत है उसके अजहार और उसकी झलक आपको नज़र आ रही होगी। यकीनन ये दुख जो है किसी के लिए जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं और यही कर सकते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको सब्र अता फरमाए और इनके बेटे को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।